तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है और डे है संडे का। और ये ब्लॉग मैंने सोचा छोटा सा एक ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया है कि डेली ब्लॉग में अपडेट करूँगी, डेली ब्लॉग में डालूँगी। तो बस वही कोशिश चल रही है दोस्तों। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली स्पोर्ट्स डे है मेरे बेटे के स्कूल में, तो उसी के लिए मुझे कुछ, तो ये है, हेलो कर दो। हेलो। तो एक्चुअली क्या है कि स्पोर्ट्स डे है, तो इसके लिए बेटा ये रहने दो। तो उसके लिए कुछ ड्रेस कोड इसके स्कूल से आए थे मैसेजेस, तो वही हम लोग सर्च करने गए थे। और संडे का दिन तो ऐसे ही पूरा निकल गया, यही घर के काम और ये डेली के काम। लेकिन हमने सैटरडे को ही कल कुछ शॉपिंग की थी। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, उसमें थीम है ब्लैक एंड ग्रीन की। तो वही चीज़ हम लोग देखने गए थे एक्चुअली छोटे बच्चों के लिए। जो अब उसमें ये था कि फुल स्लीव्स देन कॉलर और ग्रीन का कोई भी शेड हो। तो वो चीज़ें मैंने ऑनलाइन भी देखी थी, अमेज़ोन वगैरह पे तो नहीं थी, मिंत्रा वगैरह पे देखी थी, बट वो साइजेस में थोड़ा सा वो था किड्स के लिए, तो मुझे नहीं दिखी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो लोकल शॉप पर जाके देखते हैं। तो क्योंकि ऐसी चीज़ें क्या लोकल मार्केट में मिल जाती हैं इजीली थोड़ा बहुत। अगर जैसे यहाँ नहीं भी मिलती है, मैं 8 सेक्टर से लेके आई थी, हमारे पास ही में है। अगर यहाँ नहीं मिलती तो मैं मानसरोवर जाती हूँ, वहाँ डेफिनेटली हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरा यही था कि अगर यहाँ नहीं मिलेगी देन मैं वहाँ जाऊँगी। लेकिन लकीली वो चीज़ मिल गई हमें और हमारी मेहनत बच गई इतनी दूर जाने की, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है वहाँ जाना। तो काफ़ी टाइम भी ख़राब होता है जब पास में हमको 1.5 से 2 घंटे सिर्फ शॉपिंग ही शॉपिंग में लग गए थे। और फिर आना जाना अलग, तो फिर गाइज वहाँ तो बहुत दूर पड़ता। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार उसको देख लो, गैस पे जाओ। तो ठीक है, लेकिन वो कपड़े ऐसे हैं कि बाद में भी इसको काम देंगे, ऐसा नहीं है। तो गाइज ये ग्रीन कलर की टी शर्ट ली है एक। वैसे तो ये मोटे कपड़े पे है, वार्म बिल्कुल, जैसे कि थोड़ा सा अभी सर्दी है उसके अकॉर्डिंग भी काम आ जाएगी। पर मुझे अच्छी लगी, उसने फर्स्ट टाइम में ही मेरे मेरे कहे अनुसार निकाल दी थी। तो और बिल्कुल एक्चुअली क्या है, बिल्कुल प्लेन टी शर्ट चाहिए। देखो इसके स्लिप्स भी बिल्कुल प्लेन है और फ्रंट भी, बट ये छोटा सा डिज़ाइन है या लोगो टाइप कुछ। तो इतना तो थोड़ा बहुत तो आता ही है, प्रॉपर जैसा स्कूल बारह कह रहे हैं वैसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये चैन थी फ्रंट में। और तो ये क्या है कि इस तरीके से कॉलर थे। अब वो जो शेड ऐसे कॉलर आते हैं वो तो नहीं थी, बट मैंने कहा आजकल स्टाइलिश यही ज़्यादा चलती है, कॉलर तो है ही ना इसमें। तो ये एक टी शर्ट इसके लिए ली है, आई थिंक ये 600 कुछ की थी। इस पर टैग निकाल दिया, पता नहीं क्या। तो ये थी। और एक सेकेंड बेटा, वो जाओ वो देख लो एक बार। तो ये टी शर्ट ली है और ब्लैक जीन्स इसके पास थी, बट एक्चुअली क्या है कि वो थोड़ा सा पुरानी थी, तो फिर एक ब्लैक जीन्स भी ले ली हमने। कॉटराइज पैंट है ये, और ये भी शायद 700 कुछ ऐसी थी। तो आजकल काफ़ी महंगे आते हैं बच्चों के कपड़े, पर मैंने कहा बाद में भी काम आ जाएगी। अभी इसको पहना के साइज मैंने लगा के देखा था, पहना नहीं है। पता नहीं जाने क्यों ये ना चेंज करने में इसको बड़ा जोर आता है। शॉप पे भी इसने बिल्कुल कॉपरेट नहीं किया, देखने ही नहीं दिया, बस लगा के देख के और ऐसे लेके आई हूँ मैं इस साइज के अकॉर्डिंग कि भाई 30 नंबर निकाल दो। ये 649 की है, ये 649 की है। हाँ तो नियर हो गए ना 650 की। तो ये है बैक से इस तरीके से है। और उधर ही होगा साइड में। ये है सॉक्स, ब्लैक सॉक्स मंगाए थे उन लोगों ने जो नी तक आने चाहिए, आई थिंक इसकी नी तक तो आ ही जाएंगे। और 75-80 रुपीज़ के ये हैं ब्लैक सॉक्स। एक कैप चाहिए थी इसको, कैप देना आदि। कैप लेके आई, तो वो भी एक्चुअली क्या शॉप्स पे तो नहीं मिली मुझे। एक्चुअली कैप में उसमें था कि भाई जैसे कैप का तो कोई भी कलर चल जाता, लेकिन फिर मैंने सोचा ब्लैक एंड ब्राउन जब है कॉम्बिनेशन, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर मिल जाए तो इजीली ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़ा बहुत मुझे ब्राउन शेड में मिल गई, मैंने कहा काम चलाओ ठीक है। और मैं दिखा देती हूँ आपको, ऐसी नॉर्मल सी थी, और वो छोटी सी शॉप जो नहीं होती हैं उन पे ज़्यादा अच्छे से मिल जाती है।
तो ये वूलन कैप ब्राउन कलर की, अंदर से ये इस तरीके से है, सॉफ्ट है एकदम कि बच्चे को भी आलस नहीं आए। और नीचे शूज़ तो स्कूल शूज़ ही चलेंगे इनके। बेल्ट है तो ऐसे ब्राउन कलर का बेल्ट इस पे रखा हुआ है, वो लगाना है। तो जिस दिन इसका होगा तो अगर मुझे याद रहा तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो बनाऊंगी। और ये जो चुन्नी है ना, इस पे कलर लग गया। एक्चुअली हमने जब कलर करवाया था ना, तो जो वैसा नहीं है तो ऑयल पेंट लग गया इस पे। और ये चुन्नी इसने मुझे दे दी अभी लगाने को। तो बस ये था, एक छोटी सी ये शॉपिंग की थी। इसके अलावा बस थोड़े बहुत घर के सामान लिए थे, जैसे अचार वगैरह लिया था और कुछ और ज़रूरत की चीज़ें ली थी, जो डेली की घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं वही। और बस तो दोस्तों, ये एक छोटा सा ब्लॉग था जो मैंने सोचा है ये आपके साथ शेयर कर दूं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और उसके अलावा मैं क्या कह रही थी आपसे, हाँ, पापा की फ़ोटो मैंने बनवा ली है और अभी लगाई नहीं है, वो तो कल लगाएंगे। मैं इनसे ही लगवाऊंगी। और फिर उसके अलावा हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन कुछ नए नए क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं जो मतलब टारगेट्स, कुछ नए टारगेट्स मिलते हैं, कुछ नया दिन होता है, नई शुरुआत होती है, सुबह सुबह उठो। लेकिन हमें क्या पता ये पूरा दिन हमारा कैसे जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर चीज़ें शाम तक ठीक हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। और इससे बड़ा बड़ा सुकून और कुछ भी नहीं होता है। ये देखो कैमरे में कैसे देख रहा है। तो इसको पढ़ा भी रही थी मैं, इसका कुछ होमवर्क बाकी था तो मैंने सोचा होमवर्क भी करवा दूँ। तो फिर वो करवा दिया ट्यूशन का काम। आज तो इसके एक्चुअली क्या है कि संडे को तो छुट्टी रहती है ट्यूशन की, तो मंडे टू सैटरडे ही चलता है। तो फिर अभी मैंने स्टार्ट करवा दिया अगेन, क्योंकि पढ़ता नहीं है ना। और फिर बच्चे का ये रहता है ना कि स्कूल में जो पढ़ के आगे बस वही पढ़ के आगे, घर पे पढ़ने के लिए कहो तो फिर उनको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, बैठते भी नहीं है। और हाँ, ये भी मैंने सही करवा ली है। मेरी रिंग ख़राब हो गई थी बीच में, तो वो ठीक करवा ली मैंने सोचा इसे ठीक करवा लेती हूँ। और गाइज, ये जो मोती है ना, एक्चुअली मेरी जो रिंग थी ना ऐसी, उसकी भी एक कहानी है। मेरी रिंग का क्या है, मैंने पहले डेली में पहनती थी, तो ये मोती निकल के पता नहीं कहाँ चला गया था। मुझे मिला भी था, मैंने रखा भी था, बट वो दोबारा मुझे मिला नहीं। फिर मेरे को ये था कि इसमें एक मोती लगवाना है। फिर मैंने तोड़ के दोबारा ये रिंग करवाई। और ये जो मोती है ना, ये मेरे पापा पहनते थे अपने गले में, जो एक छोटा सा पेंडल जैसा था, पेंडेंट, उसमें ये मोती पहनते थे। तो वो मम्मी ने मुझे दे दिया था। तो फिर मैंने सोचा यार क्या रखूँ मैं उनकी कोई चीज़ मेरे पास। तो फिर मैंने ये मोती मेरी रिंग में बनवा लिया। तो मैंने कहा मैं इसको अपने हाथ में पहन लूँगी। तो इसलिए ये मेरे पापा क्या हो गया ये मोती। तो बस यही एक छोटा सा ब्लॉग था आपके सामने जो मैंने शेयर किया। और गाइज़, आप लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को यदि आपको पसंद आए तो। और ठीक है, मेरी जर्नी है, जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है। सॉरी, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ठीक है ठीक है। और वो डाल लो इसमें। तो उसके बाद देखते हैं कब मोनेटाइज होता है मेरा चैनल, कब। देखो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली फल भी मिलेगा एक दिन। तो बस इसी उम्मीद और लगन के साथ मैं अपना काम करती जाऊंगी, क्योंकि कर्म करना हमारे वशीभूत है, लेकिन फल तो देव के अधीन है। तो बस अपने कर्म करते रहो, चाहे वह अगर स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई करें, हाउस वाइफ हैं तो कुछ नया भी करें, घर तो संभालना है ही। लेकिन उसके अलावा अगर आप जो भी करना चाहती हैं वो कर सकती हैं आप, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। तो मुझे अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे रहना, मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। अब तो मैंने बहुत कम कर दिया। इनफैक्ट ये ब्लॉग थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ अब तो मैंने इतना कम कर दिया, पता नहीं ऑटोमेटिकली कुछ इच्छा भी नहीं होती, कुछ ऐसा भी लगने लगा कि क्या करें। लेकिन एक जो टाइम था सॉरी गाइज, ठंड है ना, तो एक जो टाइम था जब ये सारी चीज़ें होती थी, एक सेकेंड, एक जो टाइम था कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मुझे क्रेज़ रहता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे वीडियोस शूट करने हैं।
मुझे वीडियोस बनाने हैं। अब मैं रोज़ सोचती हूँ मुझे करना है, बट मैं नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है कि थोड़ा सा फिर पूरा सेटअप करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, ऐसे नहीं हो पाता, पूरा बनाना पड़ता है, पूरा माहौल उस तरीके का रखना पड़ता है। लेकिन अभी इतना काम हो जाता है घर का, फिर घर का काम कंप्लीट होने के बाद फिर थोड़ा सा थकावट होती है, तो थोड़ा सा दोपहर का टाइम मिलता है, फिर बैठ जाओ, फिर स्कूल से आ जाता है बच्चा, तो उसके बाद फिर सारा माहौल, घर पूरा साफ सुथरा भी है, तो आप समझ सकते हो जिनके घर में बच्चे हैं किस तरीके का घर हो जाता है। सारी बेडशीट इधर उधर हो जाती है, सारे कपड़े कोई कहीं पड़े कोई कहीं पड़े। फिर वो ट्यूशन जाता था, मैं उन चीज़ों को बहुत उसे समझाती हूँ वैसे तो, कि ऐसा मत करो, पर बच्चे तो बच्चे ही है ना, अगर बचपने में इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यही तो बचपन होता है, कि तब आप चाहे 10 बार समझाओ लेकिन फिर भी बच्चे अपनी हरकतें वही करते हैं जो उनको करना होता है। तो इसीलिए, और लेकिन मैं करती हूँ कोशिश इसको समझाने की। समझ जाएगा, बच्चा है, छोटा है, अभी 8 साल का ही तो है। और फिर ठीक है ना, बच्चे अपने घर में अगर नहीं करेंगे शरारतें तो कहाँ करने जाएंगे। और अब तो पहले जैसी ना तो शरारतें रही ना बच्चे रहे, क्योंकि जब हमारा टाइम था, जब हम छोटे थे, तो हम तो पूरी कॉलोनी के बच्चे इकट्ठा होके घर, किसी के भी घर के सामने, या फिर जो रास्ता होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ग्राउंड व्राउंड नहीं होते थे, ग्राउंडों में खेलने नहीं जाते थे। आजकल तो बच्चे पार्क में, ग्राउंड्स में, या फिर घर पे ही खेलना पसंद करते हैं। लेकिन पहले हम एक दूसरे के घर तो खैर जाते थे, लेकिन कम जाते थे। ज़्यादातर जैसे घर के सामने जो जगह खाली नहीं होती है, रास्ता होता है, वहाँ पर हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, गेम्स खेलते थे, बातें करते थे ढेर सारी। और हमारे टाइम के खेल कूद ये होते थे कि, हाँ क्या कहते हैं, जैसे कि अभी सर्दियां हैं, तो सर्दियों में तो फिर भी थोड़ा सा भागा दौड़ी वाला गेम और ये चीज़ें होती थी। लेकिन जैसे कि गर्मियों में जब दिन लेट छुपते थे, आजकल तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो डर भी लगता है कि भाई नहीं हमें जाना है। लेकिन जब लेट होते थे तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे कि जैसे बैडमिंटन हो गया, या फिर कोई और जैसे कि गेम हो गए, बैडमिंटन हो गया, खो खो हो गया, और ये सारे घोड़ा चमाट खाई वो भी बहुत खेलते थे। तो ये सारे गेम्स हम लोगों ने खूब खेले हुए हैं। तो बस इन्हीं गेमों की, ये ऐसे गेम आजकल के बच्चे तो फिर भी बहुत कम खेलते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए एक बाउंडेड एरिया दिया जाता है कि भाई आप इस जगह खेलोगे। इस क्योंकि समय भी नहीं है आजकल कहीं छोड़ने का बच्चों को, कि आप कहीं भी अपने बच्चे को छोड़ दो खेलने के लिए। आजकल बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज़ का। तो ये वाली बात हो जाती है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो एनी टाइम नज़र तो नहीं रख सकते हैं हम, क्योंकि मैं तो वैसे भी बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार सारे दिन तो आप बच्चे पे नज़र नहीं रख सकते हो ना। तो यही है, ठीक है, जो भी है, एक दिन बड़े हो जाएंगे बच्चे, फिर ये भी अपना बचपन याद करेंगे कैसे क्या है। तो बस ये एक छोटा सा ब्लॉग था, आई थिंक छोटा सा कहे तो हो गया 10-12 मिनट का ब्लॉग। लेकिन आप देख लीजिए, जो भी था मुझे बात करने का मन था आप लोगों से तो मैंने की। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।